कल्पना कीजिए एक प्राचीन तैरता हुआ राज्य ओराविटा, जहां आकाश में द्वीप तैरते हैं और हर कोना जादू से भरा है। ये वह युग है जिसे सेलेस्टियल ब्लूम कहा जाता है, जब आकाश भूमि में संतुलन और सौहार्द का राज था। इसी काल में जन्मे एल्डोरान वेयरस, एक महान शिल्प जादूगर, जिनकी रचनाओं ने कभी पूरे राज्य को एकजुट किया था। लेकिन अब समय बदल रहा है और भाग्य की लहर। एल्डोरान की यात्रा केवल बाहरी नहीं, बल्कि भीतरी भी है। उनके मन में भूली हुई भविष्यवाणियों की गूंज, गहरे गर्त से उठते जादुई तूफान और अपने ही रक्त संबंधियों की छाया, ये सब उन्हें एक ऐसे संसार में धकेलते हैं जहां भाग्य और जादू एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। हर कदम पर उन्हें अपने अतीत और भविष्य के बीच संतुलन साधना पड़ता है। इस कठिन यात्रा में एल्डोरान का सबसे बड़ा सहारा है मिरेना, मुम्फायर हीलर। मिरेना न केवल उनकी साथी हैं, बल्कि उनकी आत्मा की शांति भी हैं। जब जब एल्डोरान डगमगाते हैं, मिरेना अपने जादुई उपचार और स्नेह से उन्हें संभालती हैं। दोनों मिलकर क्रिस्टलीय वनों, डूबे हुए खंडहरों और फुसफुसाते रेगिस्तानों से गुजरते हैं। उनकी यात्रा की शुरुआत होती है क्रिस्टलीय वनों से, जहां हर पेड़ और पत्ता चमकता है। यहाँ की हवा में जादू बसा है और हर कोना रहस्यों से भरा है। एल्डोरान और मिरेना को यहाँ कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, कभी छुपे हुए जीव, कभी प्राचीन पहेलियां, लेकिन हर कठिनाई उन्हें और मजबूत बनाती है। आगे बढ़ते हुए वे पहुंचते हैं स्टारबोर्न किंग्स के डूबे हुए खंडहरों में। यहाँ की दीवारें प्राचीन कहानियां बयां करती हैं, राजाओं की महिमा, उनके पतन और छुपे हुए खजाने। एल्डोरान को यहाँ अपने पूर्वजों की छाया महसूस होती है और मिरेना के साथ मिलकर वे इन खंडहरों के रहस्यों को सुलझाते हैं। अब बारी है अर्देंटिस के फुसफुसाते रेगिस्तानों की, जहां रेत की हर लहर में कोई न कोई कहानी छुपी है। यहाँ का वातावरण चुनौतीपूर्ण है, लेकिन मिरेना की जड़ी बूटियों और एल्डोरान के जादू से वे आगे बढ़ते हैं। रेगिस्तान की रातें रहस्यमयी और सुंदर हैं, जहां तारे भी उनकी यात्रा के साथी बन जाते हैं। इन तीनों स्थानों से गुजरते हुए एल्डोरान और मिरेना को कई रहस्यमयी परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। कभी उन्हें जादुई प्राणी चुनौती देते हैं, तो कभी प्राचीन पहेलियां। हर परीक्षा के साथ वे अपने भीतर छुपी शक्तियों को पहचानते हैं और एक दूसरे के प्रति विश्वास और गहरा होता जाता है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, उन्हें मिलते हैं आकाशीय रक्षक, वे प्राचीन प्राणी जो औराविटा की रक्षा करते हैं। इन रक्षकों के साथ संवाद और संघर्ष दोनों होते हैं। एल्डोरान को समझ आता है कि सच्ची शक्ति केवल जादू में नहीं, बल्कि करुणा और समझ में भी है। रास्ते में उन्हें कई जादुई कलाकृतियां मिलती हैं, कुछ शक्तिशाली, कुछ रहस्यमयी। ये कलाकृतियां न केवल उनकी यात्रा को आसान बनाती हैं, बल्कि कई बार नई चुनौतियां भी खड़ी करती हैं। एल्डोरान और मिरेना को समझना पड़ता है कि हर शक्ति जिम्मेदारी के साथ आती है। यात्रा के दौरान एल्डोरान के भीतर छुपी अवतारी शक्ति जागृत होने लगती है। यह प्राचीन शक्ति इतनी गहन है कि वह पूरे औराविटा का भाग्य बदल सकती है, लेकिन इसके साथ ही उसे अपने भीतर के डर और संदेहों का भी सामना करना पड़ता है। मिरेना का साथ उसे संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। भविष्यवाणियों की गूंज एल्डोरान को बार बार अपने अतीत की ओर खींचती है। कुछ भविष्यवाणियां डरावनी हैं, तो कुछ उम्मीद जगाती हैं। इन भविष्यवाणियों को समझना और उनसे सीखना ही उनकी यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। एल्डोरान को अपने ही रक्त संबंधियों द्वारा किए गए विश्वासघात का सामना करना पड़ता है। यह दर्द उसे तोड़ता भी है और मजबूत भी बनाता है। मिरेना का साथ और उसकी सहानुभूति एल्डोरान को आगे बढ़ने की शक्ति देती है। एल्डोरान और मिरेना की पूरी यात्रा संतुलन और पुनर्स्थापना की खोज है। वे समझते हैं कि सच्चा संतुलन केवल बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि अपने भीतर भी पाना जरूरी है। हर अनुभव, हर चुनौती उन्हें इस संतुलन के करीब लाती है। यात्रा के अंतिम चरण में एल्डोरान और मिरेना को कई बलिदान देने पड़ते हैं, कभी अपने सपनों का, कभी अपने प्रियजनों का, लेकिन हर बलिदान उन्हें विजय के और करीब लाता है। उनकी जीत केवल बाहरी नहीं, बल्कि आत्मिक भी है। अंत में एल्डोरान और मिरेना की आत्माएं
अनंत अग्नि से हमेशा के लिए बंध जाती हैं, उनकी गाथा केवल औराविटा के लिए नहीं, बल्कि हर उस आत्मा के लिए प्रेरणा बन जाती है जो अपने भाग्य और जादू के बीच संतुलन खोज रही है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा बलिदान, प्रेम और विश्वास ही किसी भी यात्रा की असली नींव है।